ओके, तो 300 डेज़ चैलेंज के साथ ही मेरे बाल भी जा चुके हैं। इसके रिलेटेड शॉर्ट भी बनाया था मैं, बट छोड़ो इसको, ये तो वापस आ जाएंगे। तो क्या तुम्हारे जो 6 महीने पहले के गोल्स थे या तो जो भी तुमने टारगेट सेट करके रखे थे वो अभी तक अचीव हो पाए हैं, या जस्ट वो तुम्हारी टू डू लिस्ट या बुक में बस लिखे हुए पड़े हुए हैं ऐसे ही किसी कोने में? तुम सोचते तो हो कि मैं हर दिन एक टास्क को, जो भी स्पेसिफिक तुम्हारा टास्क हो इम्पोर्टेंट, वो हर दिन कंप्लीट करूँ, अपनी टू डू लिस्ट की एंट्री करूँ। तुम सोचते हो कि मैं कंसिस्टेंटली कोई काम को करते रहूँगा महीनों तक, सालों तक, बट तुमसे वो 2-3 दिन भी मुश्किल से हो पाता है। तो क्या तुम कंसिस्टेंट हो? ऑफ कोर्स नहीं हो, इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम होते तो भाई अभी अपना काम कर रहे होते। बट चलो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो, और नहीं हो तो वो तो तुम चलो तुम्हें पता ही है, अब बट उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हो, तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो इस इशू को जो भी तुम फेस कर। तो बेसिकली मैं तुम्हें 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, जिससे कि तुम फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके अपने कंसिस्टेंट जो भी तुम्हारा रूटीन होगा उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अभी जिस लेवल से हो तुम उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ तुम्हें अपने जो भी गोल्स है उसको प्रॉपरली सेट करना है, क्योंकि अगर तुम एक प्रॉपर गोल बना के रखे हो, और एक चीज़ होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसका मतलब होता है तुम्हारा जो भी कोई बड़ा टास्क होगा उसे तुम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हो, जिससे कि जो तुम्हारा हार्ड काम है वो तुम्हें ईजी लगने लगता है, और समहाउ तुम्हारे माइंड ब्रेन को ऐसा लगता है कि वो गोल्स ईजी है तो तुम ईज़िली अचीवेबल होता है, वो तुम अचीव कर सकते हो ईज़िली। तो तुम्हें तुम्हारा जो भी गोल्स है उसको लिखना है और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, जो कि मैं तुम्हें बताया, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना है, जिससे कि तुम इजीली उसको अचीव कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज़ तुम्हें एक अपनी हैबिट बनानी है कि जो तुम्हारे मेन इंपॉर्टेंट टास्क होंगे उस चीज़ की हैबिट बनानी है कि तुम्हारे जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टास्क है उसे तुम्हें दिन के शुरू, तुम जब भी सो के उठते हो उसके स्टार्टिंग के 8 घंटे में कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो या ये चीज़, तो जो भी तुम्हारे दिन के डेली के 100% टास्क होते हैं उसमें से 80% ऑफ द टास्क तुम्हारे सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो बचे हुए छोटे मोटे टास्क होंगे उसके लिए तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ होगा ऑब्वियसली। थर्ड पॉइंट इज़ कि तुम्हें हर चीज़ की प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, और तुम कितना किसी चीज़ में कर रहे हो उसको ट्रैक करते हुए चलना है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, तुम इमेजिन करो कि लाइक तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, लिटरली तुम ज़ीरो पे हो, बट हल्का फुल्का आइडिया है। तो तुम अगर लाइक अपने आप को बोलते हो कि आज से मैं अगले आने वाले 30 दिनों तक, या फिर जब जितने भी दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, लेट्स से 30 एग्ज़ाम्पल लेते हैं 30 दिनों का, तो तुम अपने आप को एक ऐसा चैलेंज या ऐसे फेज़ में डालते हो कि तुम अपने आप को कहते हो कि आज से मैं अगले आने वाले 30 दिनों तक हर दिन 20 मिनट या 20 मिनट हर दिन मैं पढ़ाई करूँगा कंसिस्टेंटली फुल फोकस के साथ। तो तुम सोचोगे कि इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, बट देन अगर तुम आज पहले दिन 20 मिनट पढ़ रहे हो हाई फोकस के साथ, दूसरे दिन 20 मिनट पढ़ रहे हो, तीसरे दिन ऐसे ही करते करते जब तुम्हारा 30 डेज़ कंप्लीट होगा, तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि तुमने पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुका है, और तुम लाइक लिटरली तुम्हें अपनी प्रोग्रेस दिखेगी कि तुमने कुछ तो किया इन 30 दिनों में, इन 30 डेज़ में, बस 20-20 मिनट हर दिन एक अपना हाई फोकस से काम करके। तो ये तुम्हारी एक प्रोग्रेस है, तुम इसे ट्रैक कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे एक माइंड को डोपामिन टाइप मिलेगा, जिससे कि तुम्हें लगेगा कि यहाँ लाइक कुछ तो अचीवेबल चीज़ है, तुम कर सकते हो अगर उसको ब्रेक डाउन करते हो छोटे छोटे स्टेप्स में। और जैसे कि तुम प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे माइंड को एक अच्छा सिग्नल जाएगा। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज़ रिमूविंग द डिस्ट्रैक्शंस। तुम बेसिक सी चीज़ समझो, अगर तुम्हारे आजू बाजू डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है आजू बाजू में रखा हुआ है, अगर तुम कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, फिर लैपटॉप है, टीवी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे कि तुम डिस्ट्रैक्ट ईजिली हो जाते हो, और आजकल के टाइम पे तो तुम्हें पता ही है तुम्हारा अटेंशन स्पैन लिटरली फक्ड अप हो चुका है। तो तुम्हें तुम्हारे आसपास जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स हैं उसे दूर रखना है। अपने फ़ोन को हो सके तो फ्लाइट मोड पे डाल के स्विच ऑफ करके रख दो, और जो भी स्मार्ट गैजेट्स होंगे जिससे भी तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, बेसिकली तुम्हें उन चीज़ों से अपने को खुद को दूर रखना है, या तो चीज़ों को दूर कर दो या तो खुद उनसे दूर हो जाओ। सिंपल रूल ऑफ थंब यही है। तो अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली जो तुम्हारा फोकस है किसी भी काम को करने में वो इम्प्रूव होगा, और फोकस के साथ साथ तुम कंसिस्टेंट भी रह पाओगे अगर तुम्हें प्रोग्रेस दिख रही है काम को करते हुए तो।
And the final last point of this video is important, but somehow you have to manage it with someone, which is accountability partner. तुम बहुत सारी कोशिश करोगे कि अकेले अपना काम कर लूँ, अकेले कंसिस्टेंट रह लो, बट ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है अगर तुम शुरुआत से कंसिस्टेंट नहीं हो। तो अगर तुम्हें कोई अपना पार्टनर मिल जाता है जो कि तुम्हारे जैसा माइंडसेट रखता है, ग्रोथ वाला माइंडसेट, अपने काम को फटाफट करने में, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में, ऐसे कुछ चीज़ें कंसिस्टेंटली काम करने में, तो तुम उस जो भी तुम्हारा दोस्त, फ्रेंड जो भी होगा, तुम उससे अपना पार्टनर बना सकते हो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जिससे कि होगा क्या, जिससे कि होगा क्या कि जब तुम अपना कोई भी काम कर रहे हो, डिसिप्लिन वाला काम, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, तो वो तुम्हारे जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे में तुम्हें बताएगा, जिससे कि तुम्हारे अंदर एक टाइप ऑफ मोटिवेशन आएगा, जो कि एग्जैक्टली मोटिवेशन भी नहीं होगा, बट तुम्हें काम करने का और ज़्यादा मन करेगा। और सेम चीज़ तुम उसके साथ करोगे, अगर वो भी कोई अपना काम कर रहा है कंसिस्टेंटली, अगर उसे भी बीच में कुछ इशू आ रहा है, तो तुम लाइक उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से उसे गाइड कर सकते हो, उसे अब सजेस्ट कर सकते हो आगे क्या करना है। क्योंकि बात वही है कि भाई अकाउंटेबिलिटी तुम दोनों एक दूसरे की ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंडसेट सेम होगा। तो आई होप तुम्हें ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे, और इन्हें तुम इम्प्लीमेंट करो तो मे भी तुम्हारी जो भी कंसिस्टेंसी से जो भी रिलेटेड इशू होगा वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। एंड सो विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे हार्डर। बाय बाय।